हेलो गाइस, मेरा नाम नीरज कुमार झा है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे आपका, और 7 में पढ़ेंगे हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अर्थ के ओरिजिन को जानने के लिए भी। और यूपीएससी में मतलब आया भी नहीं, 2005 में पूछा था लास्ट आपका सिस्मिक वेव से, मतलब कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो है सो मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो ये सब अभी हम हमको पढ़ना है। तो देखिए आपका शुरू करते हैं। ये है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ का इंट्रोडक्शन जो है सो इसका डिफिनेशन तो कुछ होता नहीं, अर्थ का इंटीरियर का क्या डिफिनेशन होगा। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं आपका। यहाँ पे लिखिए कि द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नॉट इन द मेन डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, मेन डोमेन ऑफ द ज्योग्राफी। मतलब इसकी टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक जो है सो मेनली ज्योग्राफी के लिए बना ही नहीं है। बट according to some geologists, they help us to understanding in the origin of the earth and the nature of the rocks, प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। ये आपका इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप डाल देना, ठीक है। समझ गए, ये आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ का मतलब ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। दूसरा फिर आप क्या डालेगा, सोर्सेज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। सोर्सेज क्या है आपका, देखिए दो तरह का कर दीजिएगा, या फिर आपका नाम लिख दीजिएगा, पहला में डाल दीजिएगा डायरेक्ट सोर्स और दूसरा डालिएगा इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट सोर्स जो है उसमें क्या होगा, जो हम लोग को सीधा सीधा दिखता है धरती पे कि क्या है क्या नहीं है, पूरा जैसे वोल्केनो आपका इरप्ट हुआ है, मतलब वोल्केनो जो है धरती के नीचे से बाहर निकला, उसके साथ में जो है सो बहुत सारे गैस निकले, मतलब जो धूल है वो निकला, रॉक्स निकला, जो भी आपका लावा जो इतना सारा निकला हुआ है, उसका स्टडी करके डायरेक्ट हम पता कर लेंगे क्या है अंदर में। तो वो हो गया आपका वोल्केनो। उसके बाद आपका नेचर ऑफ रॉक्स, ये सब हमारे पास डायरेक्ट सोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है आपका। इनडायरेक्ट सोर्स हो गया जैसे अर्थक्वेक अब जैसे सिस्मिक वेव बाहर निकला तो कौन जाके पता करेगा सिस्मिक वेव जो है सो काला है कि गोरा है, मतलब कि बड़ा है कि छोटा, कौन पता करेगा ये सब आपका। तो इसीलिए इनडायरेक्ट सोर्स जो है सो आपका अर्थक्वेक हो गया। अब इसमें हमें सारे जो है सो इसमें इसको एक्सप्लेन करिए तो आपको जवाब मिल जाएंगे सारे। देखिए यहाँ पे अब हम लोग सोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सब हर टॉपिक पे मैं फिर कह रहा हूँ कि 250 वर्ड होना चाहिए कोई भी, और एक बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे कोई भी बुक पढ़िए। 100% टीचर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, टीचर भी जो है सो वो इंसान होते हैं, ठीक है। एक कुछ भी छूटेगा, कुछ भी मतलब वैसे तो ऑप्शनल में तो लंबे क्वेश्चन आते हैं ना, तो कम चांस है आपका छूटने का क्वेश्चन, अगर आपको या तो आता होगा या नहीं आता होगा। लेकिन आप एक बुक पढ़े रहेंगे तो कहीं पे ऐसा कुछ हो जाता है ना कि आपको वो दिमाग में एक दो मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा घूमते रहेगा पॉइंट आपके दिमाग में, जो वहाँ हेल्प करेगा। तो एक बुक आप पढ़िए, साथ में जो है नोट्स पढ़िए, चाहे किसी का भी पढ़ लो आप। बहुत सारे अच्छे ही होते हैं नोट्स, मतलब कि कोई भी एक आप रिवाइज कितना करते हैं उस पर डिपेंड होता है सारा कुछ। तो अब देखिए यहाँ पे सोर्सेज हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले पहले इंडायरेक्ट का ही कर लेते हैं इसमें, इसलिए कि एक ही मेन आपका इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिस्मिक वेव कैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ को हेल्प करता है, वही मेन टॉपिक, और जो क्वेश्चन आ भी चुका है। तो मतलब मेरे ख्याल से इस पे मतलब 50-50 का रखिए, 50 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो आप एक बार देख लो। यहाँ पे मतलब कि इनडायरेक्ट सोर्स क्या है आपका, हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का हम लोग एक अलग से बड़ा सा मतलब एक मतलब कि पूरा लेक्चर लगेगा इसमें, अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है।
इसके टाइप्स, इसके पूरे अर्थ पे लोकेशन, ये क्यों होता है, क्या होता है, इससे एसोसिएटेड जो भी आपका सब कुछ हम लोग को पढ़ना है। लेकिन मतलब अभी जो है सो हम लोग इसको सिर्फ इंटीरियर ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक जो है वो सिस्मिक वेव्स की वजह से होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए अर्थक्वेक का अगर डिफिनीशन लेंगे तो क्या ले होगा आपका कि द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, है ना। इतना ही हम लोग को अभी पढ़ लीजिए। अब इसका सिस्मिक वेव्स का डिफिनीशन देखिए। सिस्मिक वेव्स का निकालेंगे तो क्या होगा आपका कि द वेव्स या द नंबर ऑफ न्यूमेरस waves emitted from inside the earth, कर दीजिए from inside the earth is known as seismic waves, seismic waves ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से कि मतलब ये सिस्मिक वेव्स जो है ये आपका तीन तरह के होते हैं। क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। इसको भी डिटेल कर, यहाँ तक क्लियर है सब आपका, पूरा तो देख लीजिए आगे का कि देखिए कि सिस्मिक वेव्स क्या होता है। इसमें मतलब कि इसका सिस्मिक वेव्स के टाइप्स देखिए। सिस्मिक वेव्स मेनली तीन तरह की आपका, ठीक है। एक हो गया आपका प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी, और तीसरा होता है आपका सरफेस वेव, सरफेस वेव, ठीक है, प्राइमरी वेव। तो देखिए प्राइमरी वेव को एक्सप्लेन करते हैं पहले, फिर सेकेंडरी पे चलेंगे। देखिए प्राइमरी वेव जो होता है ना, एक ऐसा वेव मतलब कि जो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में आपका क्या हो मतलब कि ट्रेवल कर सकता है, तो उसको मतलब प्राइमरी वेव कहते हैं हम लोग। दूसरा ये किस तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। मतलब इसको टू एंड फ्रो कह सकते हैं हम, टू एंड फ्रो वेव्स। इसकी जो स्पीड होती है ना वो सेकेंडरी वेव से ज्यादा होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है, ठीक है। अब इसका मतलब टू एंड फ्रो वेव्स हो गया, 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। ये जो है सो आपका एनालॉग, एनालॉग टू साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स होता है, ठीक है। मतलब तो देखिए ये आपका प्राइमरी वेव है। हाँ एक चीज और आपका मतलब कि कैन ट्रेवल इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी वेव्स, ठीक है। अब इसका आगे का देखिए सेकेंडरी वेव्स में। सेकेंडरी वेव्स में क्या होता है कि मतलब इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा, इसकी जो स्पीड होती है वो 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, मतलब इससे स्लो होता है। यहाँ पे ये सॉलिड में तो चल लेगा, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड में मतलब ट्रेवल नहीं कर पाता, लेकिन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड, नॉट ट्रेवल इन लिक्विड, ठीक है। ये आपका लाइट वेव की तरह होता है, एनालॉग टू लाइट वेव्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी वेव्स था। अब सेकेंडरी वेव्स के बाद हम थोड़ा सा इसको भी पढ़ेंगे, इसको अभी रखिए, मतलब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये दोनों क्लियर है ना, देखिए मतलब ठीक है। तो अब चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इसीलिए पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए कि अब अर्थ के इंटीरियर में ये कैसे हेल्प किया, ये इसकी स्टडी खास करके सेकेंडरी वेव, वो देखिए आपका ये हो गया आपका क्रस्ट, क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल, ठीक है, और ये हो गया हमारा कोर, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब ये वेव जो है आपका जनरेट हुआ, मान लीजिए यहाँ से जनरेट हुआ, ठीक है, इसके ठीक मतलब पता है ना, अगर यहाँ से वेव जनरेट होगा ना तो इसके ठीक वाले को एपी सेंटर कहते हैं, वो बाद में अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये मतलब तो यहाँ से जो जनरेट हुआ तो ये क्या देखा हमने कि ये वेव जो है सो जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ऐसे मुड़ गया। मतलब कि ये वेव जो है आपका ये वाला वो
इस एरिया में जो कोर का जो एरिया था यहाँ पे हुआ ही नहीं, मतलब आया ही नहीं, तो शैडो जोन कहते हैं इसको। जहां पे ये वेव ट्रेवल नहीं कर पाता, तो इसका मतलब देखिए क्यों नहीं ट्रेवल किया होगा, तो आपने पढ़ा है कि लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाता सेकेंडरी वेव, तो इसीलिए यहाँ पे ये ट्रेवल नहीं कर पाया। और ये जो एंगल है ना, ये अप्रोक्सीमेटली समझिए कि 103 से, मतलब यहाँ पे लिखिए 103 टू 143 डिग्री, ठीक है, इतना दूर में ये ट्रेवल नहीं कर पाता, तो इसका मतलब कि कोर में क्या है आपका, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। ठीक है, चलिए अब आगे का हम लोग पढ़ते हैं, सरफेस वेव की तरफ चलते हैं। वेव, सरफेस वेव्स, ठीक है, सरफेस वेव में क्या होता है वो समझिए, लिखिए कि सरफेस वेव्स आर द लॉन्गेस्ट वेव्स इन ऑल सिस्मिक वेव्स। अभी जो हम तीनों पढ़ रहे थे ना उसको, मतलब आपका सिस्मिक वेव्स, ठीक है, इसको ना एल वेव्स भी कहते हैं, एल वेव्स, ठीक है, और इसका दो तरह का मतलब कि एंड कर लीजिए, रेले वेव्स भी इसको कहते हैं, ठीक है, इन ऑल सिस्मिक वेव्स। लिखिए कि मतलब दिस वेव या दीज वेव्स कैन ट्रेवल, मतलब ट्रेवल along the surfaces, surfaces of the earth, ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो है सो सरफेस वेव, मतलब कि लिखिए कि द स्टडी ऑफ सरफेस वेव्स गिव several factual information about the earth, about the interior of earth, ठीक है। तो देखिए क्या मतलब क्या दिया आपको, तो मान लीजिए कि ये आपका गोल करके अर्थ है, ये आपका मेंटल है और ये आपका कोर है, तो समझिएगा, देखिए इसको आप बांट दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि क्रस्ट को मैं सी आर से लिखता हूं आपका, तो ये होगा अपर सी आर, मतलब अपर क्रस्ट, ये होगा लोअर क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका मेंटल को भी दो पार्ट में बांट दीजिए आप, तो ये होगा आपका अपर मेंटल और ये होगा आपका लोअर मेंटल। इसी तरह से आउटर कोर और ये आपका लोअर कोर, मतलब इनर कोर, ये हो गया ना। तो देखिए इसमें जितना भी ये जो आपका बाउंड्रीज है आपका, ये जो आपका बाउंड्रीज मैंने ड्रॉ किया है जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज, इसके अलग अलग कंटिन्यूटीज, मतलब नाम है जो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सारे डिसकंटिन्यूज, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब सारे डिसकंटिन्यूज हैं। तो ये हमें ये बताया कि इस डिसकंटिन्यूटी से पहले का जो क्रस्ट है आपका, ये जैसे मान लीजिए कि पहला सॉलिड क्रस्ट, अर्थ पे क्या है आपका, सॉलिड क्रस्ट है आपका। दूसरा देखिए आपका फिर क्या पढ़ा हमने कि स्टेनोस्फेयर के बारे में, स्टेनोस्फेयर, ये क्या है आपका, स्टेनोस्फेयर क्या है, सेमी सॉलिड वाला पार्ट है, सेमी सॉलिड के मतलब पार्ट है आपका। तीसरा आपका मेंटल जो है, मतलब वो मिनरल्स पे डिपेंड करता है, जगह पे डिपेंड करता है। मेंटल जो है सो मतलब कि आपका लिखिए सेमी सॉलिड ही आप मान लो इसको, ठीक है, मतलब कि कभी वो पिघला हुआ रहता है, कभी सॉलिड रहता है। और कोर जो है आपका, कोर में क्या आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्टडी था हमारा सरफेस वेव्स का। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, मतलब कि इस पूरे मतलब ये स्टडी करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा आपका, वो देखिए कि डेंसिटी जो है आपका, पता ही है ये तो इतना दिन से मतलब लगातार हर टॉपिक में ये यूज हो रहा है कि जो हमारा क्रस्ट है आपका, क्रस्ट दो तरह का होता है, पता है ना आपको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और दूसरा आपका ओशियानिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आपका क्या होता है, मतलब लाइटर, मतलब रॉक्स जो है सो आपका जिसका डेंसिटी बहुत कम होता है ना, उससे बना होता है आपका। और जो ये होता है आपका ओशियनिक क्रस्ट, वो आपका थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में डेंसर रॉक से बना हुआ होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे डालिए, मतलब ये किससे बना होता है, मतलब सियाल से, ठीक है। मतलब कि अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है आपका वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होता है आपका, समझ गए। मतलब
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो भी सियाल से बना होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पे लिखिए लो डेंस रॉक्स आर प्रेजेंट। ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है आपका, ये भी आपका ओशियन मतलब पता ही आपको, ओशियनिक क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा आपका, मतलब कि इससे थोड़ा सा आपका डेंसर होगा। इसको आप सीमा ही मान लीजिए, मतलब कि नहीं क्रस्ट है तो सियाल ही मान लो, आप इसको भी सियाल ही मान लीजिए, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है ना 2.9 टू 4.7, ठीक है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है आपका। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्रस्ट के बाद मेंटल में चलते हैं। मेंटल का जो डेंसिटी होता है आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कोर में चलेंगे तो क्या होगा आपका 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इन तीनों को अगर हम लोग एवरेज निकाल देंगे, आपका एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो कितना होगा आपका अर्थ तो कितना होगा आपका 5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इतना सारा हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें पता चला है। अब इसके बाद क्या होगा आपका, वो देखिए वोल्केनो के बारे में पढ़ लेते हैं आप थोड़ा सा, मतलब डायरेक्ट सोर्स के बारे में। तो देखिए डायरेक्ट सोर्स जो था वो क्या था आपका, वोल्केनो। देखिए हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई टेम्परेचर the minerals inside mineral inside the earth melted and comes out in the form of lava comes out in the form of lava from the earth and settles down and solidifies after coming in the contact of earth atmosphere। ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्केनो। तो यही होता है ना कि जो लावा आपका अंदर से निकला, बाहर पूरा फैल गया, फिर हवा पानी ये सब का टेम्परेचर इसको ठंडा किया और पूरा सेटल डाउन हो गया और रॉक्स बनाया। ऐसे रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब उसको अगर हम लोग डायरेक्ट पढ़ें, ठीक है, अब उस रॉक्स में जो मान लीजिए कि सल्फर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दूसरा मान लीजिए कि मतलब वाटर वेपर टाइप का या प्यूमिस जो कहते हैं हम लोग, पत्थर है एक तरह से, ये सब आपका अगर प्रेजेंट है, तो ये सब सारा हमें किससे पता चलेगा, इसका मतलब अर्थ के अंदर में ये सब है ना। तो यही चीज आपका क्या होता है, डायरेक्ट सोर्स है। हम लोग डायरेक्ट स्टडी कर लिए कि ये सब होता है आपका अर्थ में। ठीक है, अर्थ के लास्ट में। तो ये था आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। फाइनली आप क्या करोगे लास्ट में, मतलब जैसे कंक्लूजन टाइप का एक थोड़ा सा डाल दीजिएगा। कंक्लूजन मतलब ये लिखिएगा कि मतलब कि ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर, यहाँ पे लिखिए, मैं ही लिख दे रहा हूँ, लिखिए कंक्लूजन में कि ड्यू टू एक्सेसिव temperature and pressure in the inside of earth the complete study of interior of earth with study of interior of earth is not possible, but some of the sources tell us the nature of the core, mantle and crust। ठीक है, बस ये हो गया आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, आपका एंड हो गया। तो यही था आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है,
अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे आपका, उसमें मतलब कि फ्लूवियल, मतलब कि एक काम करते हैं हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक करके। तो कल हम लोग ना एक्सोजेनेटिक मतलब जो है सो आपका पढ़ेंगे, और उसके एसोसिएटेड लैंड फॉर्म जो है सो वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू आपको अभी तक का समझने के लिए।